हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए, साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास का मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखिए, आइए, एलिमेंट जो है आप पढ़ के आए होंगे। एलिमेंट क्या है, कैटेगराइज किया गया मेटल नॉन मेटल, मेटल आदि होता है। तो एक्चुअली एलिमेंट मेटल नॉन मेटल में किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी जब पढ़ के आए होंगे कि प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो होता है किस तरह से रिलेट है। ये जैसे प्रॉपर्टी जो होता है तो किस बेसिस पे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपने कैटेगराइज किया होगा। उसके बाद है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किस हिसाब से यूजेज में आते हैं। ठीक है, किस हिसाब से यूज में लाके इसको कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए किस तरह से यूज में लाके कैटेगराइज किया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का। जैसे सबसे पहले तरीका क्या था, अर्लीस्ट वे था ग्रुपिंग करने का मेटल का या नॉन मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या था कि ग्रुपिंग करते थे हम लोग, मतलब अर्लीस्ट वे जो था एक दूसरे को ग्रुप करके उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप करके हम लोग मेटल कर देते थे, नॉन मेटल कर देते थे, उस हिसाब से रखते थे। अब देखिए एक्चुअली अगर मान लेते हैं आप मेटल्स, ठीक, तो मेटल्स में आप क्या देखते हैं कि शाइनिंग सरफेस होता है, यानी उसी को क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर होता है। यानी कोई मेटल है तो उसके सरफेस अगर कोई ऊपर से ऑक्सीडेशन वगैरह ना हुआ हो, ठीक है, प्योर स्टेट में अपना है कोई मेटल, तो प्योर स्टेट में मतलब कि कुछ उस पर रस्टिंग ना हुआ हो, ऑक्सीडेशन वगैरह जो होता है, ऑक्सीडेशन टक्सर वो सब ना हुआ हो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है मेटल पे, बताया था आपको। तो वो सब नहीं हो तो अगर उसके लिए क्या करता है, एक मेटल मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया तो उसको रब कर दीजिए आप सैंड पेपर से रब कर दीजिए, तो क्या होगा, कुछ ऊपर का अगर लेयर बैठा हुआ है तो हट जाएगा। या फिर इसको कट करके देखिए, जो कट करने के बाद वाला जो आप पार्ट देखिए, मान लीजिए ऐसे कट किए तो ये जो पार्ट आया, ऐसे पार्ट आएगा, ये पार्ट जो दिखेगा आपको, और ये ऊपर वाला पार्ट में अगर डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर कोई एक लेयर बैठा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि हम बोल रहे हैं आपको कि प्योर स्टेट में जब होता है तो मेटल शाइनिंग सरफेस देता है, शाइनिंग सरफेस होता है उसका, उसी को मेटालिक लस्टर्स बोलते हैं। मेटल्स आप देखे होंगे हार्ड होता है, हार्ड होता है, जल्दी वो आप इतना हार्ड होता है कि उसको आप काटने की कोशिश कीजिएगा चाकू वगैरह से तो नहीं कटता, नर्व वगैरह से नहीं कट पाइएगा आप। मैलेबिलिटी होती है, मैलेबिलिटी में क्या होता है कि बिट एंड ट्रांसफॉर्म, जब उसको आप पीटिएगा, ठीक है, बीट कीजिएगा, हैमर कीजिएगा तो क्या होगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू थिन शीट में, पतली सी चादर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को वो प्रोसेस करता है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली जो होता है आपका डक्टिबिलिटी भी होती है, मेटल्स डक्टिबिलिटी भी होती है, डक्टाइल होती है। वो कैसे कि एबिलिटी होती है मेटल्स का कि टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एक मेटल्स है तो इसको हम लोग 3 वायर में क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं उससे। एक्चुअली जैसे गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल कहलाता है। जैसे 1 ग्राम अगर गोल्ड आप उठाते हैं तो 2 किलोमीटर तक उससे आप लंबा वायर घिस सकते हैं। ठीक है, तो इतना डक्टाइल होता है, तो उसको हम लोग क्या एक थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, आपको गोल्ड है। गोल्ड क्या है, मेटल है। अब देखिए सब मेटल्स जो होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं कुकिंग वेसल्स के लिए। घर में आप खाना बनाते हैं तो वो देखते हैं घर में खाना जो बन रहा है कौन सा वेसल से बन रहा है। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा वेसल से बनाए जिसमें हीट अच्छा से ट्रांसफॉर्म ही ना हो, क्या करते हैं, वेसल्स को हीट देते हैं। अगर हीट अच्छे से ट्रांसफॉर्म ना हो तो फिर वो जो फूड हमारा बन रहा है वो एक्चुअली हीट को ऑब्जर्व करने के बाद ही चीजें ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें। तो ये सब चीज अब क्या हो रहा है, ग्रुप किया गया किस हिसाब से, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखा गया कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जिस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से उसको ग्रुप करके उसको मेटल के कैटेगराइज में डाल दिया गया और उसको नॉन मेटल के कैटेगराइज में डाल दिया गया। पहले इस तरह से था। ठीक है, बाद में अभी केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हम आपको बताएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बताएंगे कि फिर वो कैसे होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ज्यादा क्लियरली उसको क्लासिफाइड किया गया है, आगे अभी बताएंगे, अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो जैसे कुकिंग वेसल्स जो होता है, हम अपने देखते होंगे कि जो हमारी कुकिंग वेसल्स होता है वो कुछ मेटल्स का बना होता है, सब मेटल्स का बना होता है। अभी तो बहुत सा एलॉय का भी आता है तो वो चीज अलग है। अभी अब मेटल्स का देखिए तो कुकिंग वेसल्स का होता है, जैसे कि गुड क्यों होता है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो एक्चुअली हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब आप हीट को जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप कोई मेटल का ये लीजिए, एल्युमिनियम का या कॉपर का ये मेटल आप लेते हैं, यहाँ आप हीट करके देखिए, आप एक सेटअप तैयार कीजिए इसको टॉन्ग के वगैरह से, इसको इस तरह से अटैच करके स्टैंड से स्टार्ट कर लिए। उसके बाद हीट आप यहाँ दीजिएगा ना, और यहाँ पे वैक्स रख के देखिए, मोमबत्ती ये वैक्स होता है, ठीक है, कैंडल। तो एक्चुअली वैक्स रखिएगा नजर यहाँ पे वैक्स, तो यहाँ पे आप हीट दीजिएगा तो ये देखिए वैक्स क्या होगा, ये यहाँ आप हीट दे रहे हैं और ये हीट ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और ये वैक्स जो होता है ये क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। आप और भी अलग अलग लेके देख सकते हैं किस में जल्दी फास्ट हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि किसका हीट ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, कौन जल्दी किस में जल्दी ट्रांसफॉर्म होकर वहां पे हीट उसको मेल्ट करवा दे रहा है। ठीक है, हीट एक दूसरे से पास होकर, अभी हीट में भी होता है कंडक्शन रिडक्शन, वो सब बताएंगे। खैर अभी टॉपिक पर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ हीट दिए तो ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं है कि इसको हीट किए तो यही खुद ही मेल्ट कर गया।
अगर मान लीजिए हम इसमें गर्म पानी कर रहे हैं तो खुद ही मेल्ट करेगा, तो पानी को कैसे गर्म करेंगे? तो एक्चुअली वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये मेल्ट नहीं करता। और सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा ना, तो सबसे ज्यादा जो हीट का गुड कंडक्टर कहलाता है वो सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड जो है डक्टाइल है, डक्टाइल में अगर देखिएगा, डक्टिलिटी में देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आपका गोल्ड सबसे हाई है, लेकिन इसमें आपका हीट कंडक्टर में, हीट का गुड कंडक्टर में आपका सिल्वर सबसे हाई है, उसके बाद कॉपर और लेड, ये दोनों से कम है। लेड का कम होता है, फिर मरकरी आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो लेड इसके कंपेयर में, लेड जो है लेड के कंपेयर में अगर देखिएगा तो सिल्वर का गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कॉपर और मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है आपका सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद लेड, उसके बाद मरकरी आप कर सकते हैं। मेटल्स जो होता है वो क्या होता है? मेटल सिर्फ हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता, मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी को भी अच्छा कंडक्ट करता है। आप कैसे, आपको एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। बैटरी आप लीजिए, बैटरी को आप यूं आप बल्ब से कनेक्ट कर लीजिए, बल्ब के बाद आप स्विच लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक मेटल इस स्विच से ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में आप गैप छोड़ दिए, मतलब वायर को खोल दिए और कट कर दिया, और कट करने के बाद कोई एक मेटल लगे। आप देखिए मेटल आप जब इससे अटैच कर रहे हैं, क्या बल्ब जल रहा है कि नहीं? अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है क्या? बल्ब जलने का मतलब ये है कि वहां क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट का फ्लो हो रहा है, तो आप देखिएगा तो मेटल्स को लाके तो वहां पे बल्ब जलेगी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। अब देखते होंगे कोई वायर जो होता है, वायर, तो वायर के ऊपर क्या होता है? एक पीवीसी का लेयर चढ़ाया, एक कवर रहता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर का एक कवर रहता है, वो एक्चुअली पीवीसी रहता है, और भी डिफरेंट भी रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवीसी ही रहता है। तो पीवीसी जो होता है उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड वो एक्चुअली क्या करता है ना, कि वो एक इंसुलेशन का काम करता है। वो वायर पे इसलिए कोटेड किया रहता है कि अगर आप अनएक्सीडेंटली टच कर देते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इंसुलेटर की तरह वो काम करता है। अब सोनोरस क्या होता है? ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है कि द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। मान लीजिए एक मेटल है, उसको हार्ड सरफेस से टकराए तो क्या होगा? तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि सोनोरस। ये प्रॉपर्टी होता है सोनोरस। जैसे स्कूल में आप देखते होंगे तो नन मेटल का घंटी नहीं लगाया रहता, मेटल का घंटी लगाया रहता है, ताकि हम जब एक मेटल को दूसरे मेटल से टकराए है या फिर एक मेटल को किसी हार्ड सरफेस से टकराए है तो क्या करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है लोगों को पता चलता है कि हाँ ये वेल वाला साउंड है, वेल बज गया है। तो ये चीज होता है। तो ये भी क्या होता है? मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है सोनोरस का, ठीक। अब नन मेटल्स देखिए, नन मेटल्स में जैसे आपका हो गया कार्बन, जैसे मेटल्स जो होता है आपका ना, मैक्सिमम मेटल्स आप देखिएगा ना तो सब सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। सब सॉलिड स्टेट में है। सिर्फ एक मेटल है जो कि आपका एक्सेप्शन में है, लिक्विड स्टेट में है, जो कि आपका क्या है? ये मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड स्टेट में, ये एक मेटल है, ठीक है। बाकी मेटल्स आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और नन मेटल देखिए, नन मेटल आपको जो होता है ये सॉलिड और गैस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शन में आता है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ में भी एक्सेप्शन में आपको मरकरी आ गया, सारा सॉलिड स्टेट में है मेटल, लेकिन मरकरी आपका एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन है यहाँ पे। अब देखिए नन मेटल्स जो होता है, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या होता है? ऐसा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो O2 बना लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन H2 बना लेगा, हाँ। तो इस तरह से है। तो नन मेटल्स जो है आपका कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सब नन मेटल्स के कैटेगरी में रखा गया। और आपको डिटेल में आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जब उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो इस PDF आता है, उसके हिसाब से हमको चार्ट से आपको बताएंगे। अभी आप बेसिक देखिए, तो ये सॉलिड या गैस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि हम लोग नहीं ग्रुप कर सकते हैं एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। अगर हम अकेले ग्रुप कर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप करने चल गया ना, तो हम लोग नहीं कर सकते एलिमेंट को कि कौन एलिमेंट मेटल है, कौन एलिमेंट नॉन मेटल है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिएगा इसलिए नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों नहीं कर सकते, बहुत सा इसका वजह है। देखिए जैसे गैलियम है, सीजियम है, ये क्या है? मेटल्स है, लेकिन ये इसका क्या है? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और पाम पे रखिएगा वैसे ही मेल्ट कर जाएगा गैलियम, सीजियम। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स का हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल है, लेकिन कुछ है कि नहीं है। तो इसलिए ये बहुत वेल डिफाइंड आपको क्या हो रहा है? क्लासिफाइड ग्रुप नहीं हो पा रहा है। ग्रुपिज्म जो होता है उसको एक वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। जैसे मेटल्स आप देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में, कुछ एक्सेप्शन में लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। एक एक्सेप्शन में है जो कि लिक्विड स्टेट में। अब देखिए आयोडीन है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल में हम लोग क्या जानते हैं? नॉन मेटल लस्चर नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है? मेटल लस्चर्स करता है, लेकिन शाइनिंग सरफेस देता है, बट नॉन मेटल नहीं देता। लेकिन एक्सेप्शन में आपको आयोडीन है जो कि लस्चर्स प्रॉपर्टीज रखता है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन जो है आपका कार्बन, ये कार्बन क्या होता है कि एग्जिस्ट कर सकता है क्या? डिफरेंट फॉर्म में, यानी डिफरेंट फॉर्म, यानी उसी को इलेक्ट्रोप बोलते हैं, एलोट्रोपी। तो इलेक्ट्रोप जो है इसका कार्बन का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कार्बन का इलेक्ट्रोप है। तो कार्बन का जैसे इलेक्ट्रोप आपका डायमंड है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और सबसे हार्डेस्ट जो नेचुरल सब्सटेंस अब तक का नोन है ना, ये डायमंड ही है, सबसे हार्डेस्ट है ये,
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक, नॉन डायमंड मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर सबसे ज्यादा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो ग्रेफाइट, ये भी क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का। कुछ अल्कली मेटल है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, सो सॉफ्ट है, दे कैन बी कट विद नाइफ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ड होता है, नाइफ से नहीं काट सकते हैं मेटल को। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप पे, आगे बताएंगे आपको फर्स्ट सेकंड ग्रुप में। तो पहला ग्रुप में जो रखा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला ग्रुप में। उसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप देख रहे हैं तो ये क्या है, सो सॉफ्ट है, दे कैन बी कट विद नाइफ। तो क्या क्लासिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो लो डेंसिटी होता है इसका और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का देखिएगा तो डेंसिटी भी इसका लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अब मोर क्लियरली क्लासिफाइड करने के लिए एलिमेंट्स को कि मेटल में है, मेटल के कैटेगराइज रखने के लिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबन को आप एयर में जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आके वो जल रहा है, तो जैसे ही जलेगा तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मान लीजिए कि आप मैग्नीशियम रिबन लिए और नीचे चाइना ग्लास रखे और सब कुछ टोंग वगैरह से ऐसे करके और उसको बर्नर के थ्रू हीट किए, तो आप क्या देखिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट कीजिए और वाटर में उसको डिजॉल्व कीजिए, वाटर में डालिए, तो आप क्या देखिएगा, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक का पढ़ा है पीछे से, केमिकल पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन तो इसमें क्या है, ये बेसिक बन रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। तो हम जब देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को मेटल है, ठीक है, एक मेटल है मैग्नीशियम, मेटल को जैसे रिएक्ट करवाएं एयर में, जब उसको हीट करने के बाद एयर से रिएक्ट किया, हीट किए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद वाटर में डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने बेसिक बना दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब ये जो भी बना, ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट बना, तो आप उस प्रोडक्ट के पास आप अगर रेड लिटमस पेपर लाते हैं तो क्या कर देगा, उसको ब्लू लिटमस पेपर में कर देगा, क्योंकि बेसिक का क्या नेचर होता है कि ब्लू लिटमस पेपर में कर देता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा और रेड लिटमस पेपर ला के देखिएगा, एक्चुअली यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर यहाँ पे मिक्स करके बना है तो ये एक्वस फॉर्म में। तो जैसे ही आप ड्राई भी लाइएगा तो ये खुद एक क्वेश्चन है, तो क्या कर देगा, अगर ड्राई भी लाइएगा तो आप क्या कर देगा, वो ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर कर देगा। इसका मतलब है कि वो बेसिक है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर में है। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर में होता है। अब मोस्ट नॉन मेटल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब डिजॉल्व करते हैं उसको वाटर में आप जैसे ही डिजॉल्व कीजिएगा नॉन मेटल को, जितना मैक्सिमम नॉन मेटल जो होता है उसको वो क्या करेगा, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस, मतलब जितना नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर में होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि सल्फर एक नॉन मेटल है, उसको हम जलाते हैं तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। उसको वाटर में आप डिसॉल्व कीजिए तो हीट कीजिएगा सल्फर को, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो क्या बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO4 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो ये बनाएगा। अब जब यहाँ पे आप ब्लू लिटमस पेपर लाइएगा तो क्या कर देगा, ये रेड लिटमस पेपर, मतलब ये एसिडिक है, तो जितना नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है मैक्सिमम, और आपका मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड जो होगा वो किस नेचर में होगा, बेसिक नेचर में होगा। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम।